नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम इतिहास के उन रहस्यों को सामने लाते हैं जो किताबों में नहीं मिलते, ऐसे सच जो छुपाए गए, ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। अगर आप इतिहास के अनकहे किस्से, गुप्त दस्तावेजों की सच्चाई और राज से भरी घटनाओं को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए आज के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या जो हमें अब तक बताया गया है वही सच है? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत वाकई 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में हुई थी? या फिर ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है? अगर प्लेन क्रैश एक साजिश थी तो नेताजी गए कहां? क्या वो रूस में थे? क्या स्टालिन से उनकी कोई गुप्त डील हुई थी? या फिर वो किसी नए रूप में भारत लौटे लेकिन छिपकर? गुमनामी बाबा की कहानी क्या सच में नेताजी के जीवन से जुड़ी थी? उनकी आवाज, उनकी लिखावट, यहां तक कि उनके पास मिली चीजें, सब कुछ नेताजी से मिलता था। फिर भी सरकारें चुप रही। आखिर क्यों? इतिहास को हमसे छिपाने की इतनी कोशिश क्यों हुई? कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि नेताजी का सच दुनिया के सामने आए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेताजी आजाद हिंद के सपने के साथ जिंदा थे जब हमें बताया गया कि वो नहीं रहे? आज हम इस राज से पर्दा हटाने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनेंगे वो आपको हिला कर रख देगा। 18 अगस्त 1945 ताइवान से एक चौंकाने वाली खबर आई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान हादसे में निधन हो गया। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी या सिर्फ एक आधिकारिक कहानी जिसे हमसे सच छुपाने के लिए गढ़ा गया? रिपोर्ट के मुताबिक नेताजी एक जापानी विमान से मांचूरिया जा रहे थे। उड़ान भरते ही प्लेन का इंजन फेल हो गया और वो जमीन पर गिरते ही आग की लपटों में घिर गया। कहा जाता है कि नेताजी गंभीर रूप से जल गए और अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कुछ चश्मदीदों ने नेताजी को जलते हुए देखा, जबकि अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके इलाज की पुष्टि की। लेकिन प्लेन क्रैश की तस्वीरें कहां हैं? नेताजी के शव का क्या हुआ? जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, नेहरू सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक जांच नहीं कराई, बस इस कहानी को सच मान लिया। लेकिन अगर ये आधिकारिक सत्य था तो नेताजी के अवशेषों को भारत लाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नेताजी की मौत इसी दिन हुई थी तो फिर अगले कई दशकों तक उनके जिंदा होने की खबरें क्यों आती रहीं? क्या ये सच में एक हादसा था या फिर एक साजिश? आइए इस कहानी के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। 1985 तक नेताजी जिंदा थे, ये सुनकर आपको हैरानी होगी। लेकिन फैजाबाद, यूपी के गुमनामी बाबा की कहानी में ऐसे राज छुपे हैं जो आपकी सोच से भी ज्यादा गहरे हैं। एक रहस्यमयी संत जो न कभी किसी के सामने खुलकर आए, न अपना असली नाम बताया। उनकी आवाज, चाल ढाल और लिखने का अंदाज बिल्कुल नेताजी जैसा था। लेकिन बस इतना ही नहीं, उनके पास नेताजी के पर्सनल लेटर्स, वही गोल्ड रिम वाला चश्मा और कई ऐसी चीजें थी जो सिर्फ नेताजी के पास होनी चाहिए थी। अगर वो कोई आम संत थे तो फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार उन पर नजर क्यों रख रही थी? उनके मरने के बाद जो ट्रंक और दस्तावेज मिले उनमें नेताजी से जुड़े कई सबूत थे, लेकिन डीएनए टेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सच्चाई को दबाने की कोई बहुत बड़ी साजिश थी? नेताजी की गुमशुदगी की ये गुत्थी जितना सुलझाने की कोशिश की गई उतनी ही उलझती चली गई। तो क्या गुमनामी बाबा ही असली नेताजी थे? रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी की सीक्रेट रिपोर्ट्स और स्टालिन की फाइल्स कुछ ऐसा कहती हैं जो अब तक दुनिया से छिपाया गया। कई गुप्त दस्तावेज बताते हैं कि नेताजी ताइवान नहीं बल्कि सोवियत रूस गए थे। लेकिन अगर ऐसा था तो वहां उनके साथ क्या हुआ? एक चौंकाने वाला दावा यह है कि नेताजी को रूस में एक राजनीतिक कैदी के रूप में रखा गया था। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती है कि स्टालिन नेताजी को भारत में एक नई क्रांति के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे।
लेकिन ब्रिटिश सरकार के दबाव में उन्हें नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस और सीआईए की रिपोर्ट्स में भी संकेत मिले हैं कि स्टालिन को नेताजी का भारत में वापस आना मंजूर नहीं था। क्या रूस ने ब्रिटेन के दबाव में नेताजी को खत्म कर दिया, या फिर वो किसी सीक्रेट मिशन पर थे जिसकी जानकारी कभी बाहर नहीं आने दी गई? इतिहास के ये पन्ने आज भी अनसुलझे हैं। अगर ये सब सच है तो भारत और रूस की सरकारें अब तक इस राज को छिपाए क्यों बैठी हैं? क्या नेताजी के नाम पर हमें सालों से गुमराह किया जा रहा है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सच सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि उन गुप्त फाइलों में छिपा है जो आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई है। क्या आप जानते हैं कि 100 से ज्यादा सीक्रेट फाइलें अभी भी डिक्लासिफाइड नहीं हुई है? आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या है जिसे सरकारें छिपाना चाहती हैं? ब्रिटिश और अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस ओर इशारा करती है कि नेताजी की मौत ताइवान प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि उनकी गतिविधियों पर सीआईए और मी-6 जैसी एजेंसियां नजर रख रही थी। कई दस्तावेज बताते हैं कि नेताजी को लेकर बड़े देश भी भ्रम में थे। कोई कहता है कि वो रूस में थे, तो कोई कहता है कि वो गुमनाम रूप से भारत लौटे थे। तो सवाल ये उठता है, अगर नेताजी का अंत 1945 में ही हो गया था, तो उनके बारे में 50 से 60 साल बाद तक खुफिया एजेंसियां इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही थी? क्या ये फाइलें नेताजी के असली अतीत को छिपाने की कोशिश है, या फिर इसमें वो सच दर्ज है जो आज भी दुनिया से छुपाया जा रहा है? सच्चाई जितनी गहरी है, उतनी ही चौंकाने वाली भी। गुमनामी बाबा का रहस्य, रूस की गुप्त फाइलें, सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, क्या सच्चाई हमसे छुपाई गई? आपका क्या मानना है? क्या नेताजी वाकई प्लेन क्रैश में गए, या ये इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, और ऐसे ही छुपे सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।